India, snack market का third biggest player है in the world. Amazing, isn't it? As per an IMARC group report, Indian snack market has shown amazing growth. 2023 में it was at rupees 42,695 crore और 2032 तक it is expected to reach 95,522 crore, जो कि 9.08% का CAGR दिखाता है। स्नैक इंडस्ट्री को समझने का सबसे अच्छा तरीका है इस इंडस्ट्री के दो बड़े प्लेयर्स को देखना, गोपाल स्नैक्स और बालाजी वेफर्स। गोपाल स्नैक्स विपिन भाई विट्ठल भाई हडवानी ने शुरू किया था सिर्फ 4500 के मॉडेस्ट इन्वेस्टमेंट से, लेकिन FY22 तक ये 1300 करोड़ का बिजनेस बन चुका है। विपिन भाई ने अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी शुरू की थी एट अ यंग एज व्हाइल हेल्पिंग हिज फैमिली विद देयर नमकीन शॉप। ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी के लिए ही मूव टू राजकोट एंड वहां उन्होंने एक नई ब्रांड गणेश नमकीन एस्टैब्लिश की। He didn't stop here. अपनी फैमिली की हेल्प से उन्होंने गोपाल नमकीन की शुरुआत की, जो ट्रेडिशनल ट्रीट्स जैसे कि नमकीन और घाटिया के स्पेशलिस्ट हैं। आज गोपाल स्नैक्स के पास 7 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, जो कि गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में स्प्रेड हैं। ये इंडिया का 4th सबसे बड़ा नमकीन ब्रांड है और गुजरात में 2nd नंबर पर आता है राइट आफ्टर बालाजी। गोपाल स्नैक्स अब ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में 31% शेयर कमान करता है, जिसमें से 80% रेवेन्यू गुजरात से आता है। वहीं बालाजी वेफर्स विरानी ब्रदर्स ने 1974 में शुरू किया, जो कि चंदू भाई ने सिर्फ 15 की एज से लोकल सिनेमा में सैंडविचेस बेचकर स्टार्ट किया था। जब उन्होंने देखा कि ब्रेड जल्दी खराब हो रही है तो उन्होंने स्मार्टली पोटैटो चिप्स बनाना शुरू किया और उन्हें कैंटीन्स को भी सप्लाई करना स्टार्ट किया। इवन दो उन्हें कोई फॉर्मल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग नहीं थी, उन्होंने स्पेयर पार्ट से एक मशीन बनाई जिससे टेस्ट की कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सके। कुछ लीगल इश्यूज के बावजूद, जिनमें से वन वाज अ केस फ्रॉम लेस फॉर डिजाइन इन्फ्रिंजमेंट, बालाजी वेफर्स स्टूड स्ट्रांगली। दो उन्हें अपनी पैकेजिंग बदलनी पड़ी, कस्टमर्स स्टेड लॉयल थैंक्स टू देयर डिलीशियस टेस्ट। आज बालाजी वेफर्स US, UAE, UK और ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोर्ट करता है। 4 मॉडर्न फैक्ट्रीज के साथ वो हर दिन टन्स ऑफ पोटैटोज और स्नैक्स की प्रोसेसिंग करते हैं, जिसमें 30 से ज्यादा नमकीन शामिल है। गोपाल स्नैक्स के हाल ही में हुए IPO ने उनके लिए एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन सेट किया, लेकिन दे डिडंट सेल न्यू शेयर्स। इंस्टेड उन्होंने एग्जिस्टिंग शेयर्स को सेल के लिए ऑफर किया। इस IPO से रेज किया हुआ पैसा वाज टू कवर द कॉस्ट ऑफ गोइंग पब्लिक एंड टू रिवॉर्ड द ओरिजिनल शेयर होल्डर्स। नॉट जस्ट दैट, इस IPO के फंड्स कंपनी के डेट्स को पे ऑफ करने में भी काम आ रहे हैं। इस मूव से कंपनी के जो शेयर्स एज अ गारंटी टाइड अप है फुल लोन, वो काफी कम हो जाएंगे। FY24 के पहले 2 क्वार्टर्स में गोपाल स्नैक्स का रेवेन्यू 676 करोड़ तक पहुंच गया था। कंपनी ने पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स में अपने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में भी ग्रोथ देखी। चलिए देखते हैं व्हाट इनोवेटिव बिजनेस स्ट्रेटजीज हैव दे इम्प्लीमेंटेड। आज के कॉम्पिटिटिव मार्केट में गोपाल नमकीन ने कुछ नई स्ट्रेटजीज के साथ अपना गेम अप किया। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, सिर्फ ट्रेडिशनल अप्रोच पे स्टिक ना करके उन्होंने मॉडर्न ट्विस्ट भी मिक्स किए और अपनी अपील को ब्रॉडन किया। कीपिंग अप विद ट्रेंड्स, गोपाल नमकीन नेवर feared from experimenting. जब उन्होंने देखा कि people are interested in Western snacks, तो they introduced it and saw instant profits. Less reliance on the bargain bin. Remember those super सस्ते 5 रुपए के पैकेट्स? They are still around. But still गोपाल नमकीन realized कि उन्हें कुछ नया करना चाहिए. By slowly relying less on them, they made more money and stayed ahead of rising costs. Pinching pennies in the right places. गोपाल नमकीन didn't waste any time or money. खुद ही जरूरी रॉ मटेरियल्स मैन्युफैक्चर करके कंपनी ने इफेक्टिवली कॉस्ट को कंट्रोल किया और ऑपरेशन एफिशिएंसी को बढ़ाया। चलिए अब बात करते हैं बालाजी वेफर्स के रेवेन्यू की। बालाजी वेफर्स क्रॉस्ड 5000 करोड़ इन एनुअल सेल्स फॉर FY23। उन्होंने सेल्स में 24% ग्रोथ एक्सपीरियंस की। बालाजी ने FY23 में 409 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी अटेन किया था। From 9.5% in 2008 to 13.7% in 2012, they grew their market share in local potato and vegetable chips. Western snack market में 71% market share और गुजरात में 90% dominance के साथ बालाजी has solidified its position. बालाजी की ग्रोथ स्ट्रैटेजी मेनली 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक्सपेंशन इनटू न्यू मार्केट्स, गुजरात से शुरू होकर और इंडिया में अपनी प्रेजेंस मार्क करके दे वेंट ग्लोबल एंड रीच्ड USA, UK, UAE और ऑस्ट्रेलिया। प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन एंड इनोवेशन, बालाजी कंटिन्यूअसली नए प्रोडक्ट्स के साथ इनोवेट करता रहा टू स्टैंड आउट फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स। दे ऑफर 3 मेन प्रोडक्ट कैटेगरीज, वेस्टर्न स्नैक्स 12 प्रोडक्ट्स, नमकीन 23 प्रोडक्ट्स एंड वेफर्स 12 प्रोडक्ट्स विद ओवर 50 डिफरेंट फ्लेवर्स। इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी और क्वालिटी मेंटेन करने के लिए दे इन्वेस्टेड इन ऑटोमेशन एंड कटिंग एज मशीनरी।
इससे ना सिर्फ उनकी प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ी पर कॉस्ट भी रिड्यूस हुई। वी होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। ऐसे ही और वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टॉक ग्रो।